हेलो दोस्तों, आप सभी का हेमसन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि 2021 में पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पाइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग कि इस सेट में आप कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रश्नों का आप जवाब देने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो चूज कीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गिरिबाल्टी इन तीनों का योगदान था, लेकिन बिस्मार्क का योगदान नहीं था। बिस्मार्क का योगदान जर्मनी के एकीकरण में था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? टॉल्स्टॉय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था? 1929 को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 5 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 6 है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो वो कौन है? विलियम बेंटिंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दोस्तों, कौन सा स्थान चुना था? तो वो था दांडी यात्रा। गांधी जी दांडी यात्रा के फलस्वरूप नमक कानून तोड़ा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हम लोग का, गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो गोलघर का निर्माण जो हुआ था दोस्तों 1786 में हुआ था। और किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो कार्न वालिस के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में है? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग आपके उड़ीसा राज्य में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, यानी निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो दास कैपिटल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और कब लिखे थे? तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो किस संस्था में दी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो महिलाओं को 50% आरक्षण किस में दिया गया है?
तो पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। और पहला राज्य कौन है ऐसा करने वाला? तो बिहार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों हम लोग का, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? यानी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और किससे अलग हुआ था? बिहार से। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो भारत में जो शासन प्रणाली है संघीय और संसदीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? यानी भारत में कौन सा शहर पहला नगर निगम बना था? तो कौन बना था दोस्तों? मद्रास, चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में कितने वर्ष पे होने पर आप मतदान कर सकते हैं? तो 18 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान में लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो राजनीतिक दल को। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों हम लोग का, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो दोस्तों ज्वार, जूट, धान, ये तीनों आपके खरीफ फसल है। और लेकिन गेहूं जो आपका रबी फसल है। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपके हाजीपुर में है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? यानी कोडरमा आपका झारखंड का एक जगह है। और यहाँ पे कौन सा खनिज का उत्पादन होता है दोस्तों? तो अब्रक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अब्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? यानी निम्नलिखित उद्योगों में कौन से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों वो आपका कौन है सा उद्योग है? तो सीमेंट उद्योग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सीमेंट उद्योग आपके खनिज आधारित उद्योग हैं। बाकी पर जो तीनों हैं आपके कौन से हैं? कृषि पर आधारित उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 26 है, लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क क्या है? यानी लौह अयस्क कौन सा संसाधन है दोस्तों? तो आपको जवाब देना है। दोस्तों लौह अयस्क कौन सा संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस किनके साथ पाई जाती है दोस्तों? खनिज तेल के साथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है? तो तारापुर। और ये कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में से संबंधित हैं? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा
विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है हम लोगों का। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? पटना में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है तो किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों संसाधनों की खोज के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 है। मानव जनित आपदा है तो निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो आतंकवाद। वैसे आपदा जो मानव द्वारा घटित होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो आतंकवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 है हम लोगों का। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और अभी वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नीति आयोग किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 है। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों से है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो 1986 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन नई आर्थिक नीति का एक अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो यह किसने कहा है? सेलिगमैन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न रहते हैं। तो विकासशील देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में लगे रहते हैं? तो कृषि क्षेत्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 46 है। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो नीचे दिए गए हैं तीनों कंपनियों के नाम और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है दोस्तों? इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 48 है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारत में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो असम के डिगबोई में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक किस पर बल दिया जाता है दोस्तों? तो अधिकतम लाभ अर्जन करने पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 49 का क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 हम लोग का। नरेगा कार्यक्रम के नाम से के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो दोस्तों महात्मा मनमोहन सिंह किए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा का लोग कार्यक्रम स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो गोवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 है। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो नागरिक सेवाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो एग मार्क। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो बिहार के कौन से नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 है। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए? तो इनमें से आपको जो करना चाहिए, सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 59 है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो किस आपदा में किया जाता है दोस्तों? भूकंप में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा है दोस्तों? जो इसने कहा है मार्टिन लूथर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मार्टिन लूथर ने कहा है। क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग का 61 है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है दोस्तों? पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पटना। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 63 है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो किस देश में किया गया था दोस्तों? सबसे पहले भारत में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 है। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो दोस्तों किस राज्य में चलती है? आपके राजस्थान राज्य में चलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 66 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है दोस्तों? उत्तर रेलवे क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो निम्न में से कौन से उद्योग उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के बीच कौन सा देश था दोस्तों? ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनका था दोस्तों? बिस्मार्क का। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 है, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसरिया हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो किस घटना के कारण दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से की थी दोस्तों? दांडी यात्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी दोस्तों? चीन में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है दोस्तों? राष्ट्रीय जनता दल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77 है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो दोस्तों गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो लोक जनशक्ति पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? बंगला। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 है, सरकार का कौन सा प्रकार की सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा पाया जाता है दोस्तों? लोकतंत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 और अंतिम है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेट ये अच्छा लगा हो, अगर चाहते हैं कि इसी तरह का आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।